नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये एक शोध पर आधारित विषय है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय क्या है? तो विषय है कि कैंसर को फैलने से रोक सकता है कोविड इन्फेक्शन। तो देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा कौन सा शोध हुआ है। इस शोध से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कैंसर आखिर होता क्या है उस पर भी बात करेंगे। भारत में कैंसर के क्या मामले हैं और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न तथ्य हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा कई सारे फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो फाउंडेशन कोर्स है ये आईएएस जीएस के लिए स्टार्ट किया गया है, जो 28 नवंबर से प्रारंभ होगा। इसमें पीटी और मेंस का जो पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। इसके लिए जो बैच टाइमिंग है वो 11:30 AM है। कोर्स में शामिल जो सुविधाएं हैं वो 3 वर्षों तक का सीमित बार देखने की सुविधा इसमें दी गई है। प्रत्येक विषय खंड पे आपको प्रिंटेड क्लास नोट्स दिया जाएगा, नियमित क्लास टेस्ट कराए जाएंगे। दूसरा जो इसमें फाउंडेशन कोर्स है ये आईएएस और यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया है, जिसमें पीटी और मेंस का सिलेबस कवर होगा। ये जो बैच है ये 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। बैच की जो टाइमिंग है वो 10:30 AM है। इसमें बहुत सारी सुविधाएँ आपको दी गई हैं, जैसे कोर्स की वैधता 3 वर्षों तक है। प्रत्येक विषय और खंड के टॉपिक पर प्रिंटेड क्लास नोट्स दिए जाएंगे, नियमित क्लास टेस्ट होंगे जो पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाएंगे। अगला जो फाउंडेशन कोर्स है ये बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स है। ये पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों को कवर करेगा और जो बैच है ये 18 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। बैच जो टाइमिंग है वो 3:30 PM है। अगला जो फाउंडेशन कोर्स है ये एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स है। ये पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है। बैच जो है वो हाल ही में 21 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। बैच जो टाइमिंग है वो सुबह के 8 बजे है। अगला जो फाउंडेशन कोर्स है ये आरएस फाउंडेशन कोर्स है। ये प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है। इसके लिए जो बैच है ये 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। जो बैच की टाइमिंग है वो सुबह के 8 बजे है। तो ये सूचना थी। अगर और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पे 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके आप संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कहा जा रहा है, एक शोध हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि अब जो कोविड इन्फेक्शन है वो क्या करेगा कि कैंसर के फैलने को रोकेगा। एक शोध हुआ है जिसमें कैंसर को फैलने से रोकेगा कोविड इन्फेक्शन, ये स्टेटमेंट आया है और इस कारण से ये जो कह सकते हैं न्यूज है ये चर्चा का विषय बनी हुई है। चूहों पर रिसर्च से मिली जानकारी ने ये बात देखने को मिली है और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि खुल सकते हैं इलाज के कुछ नए तरीके। हाल ही में जर्नल क्लिनिकल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पब्लिश्ड शोध में बताया गया है कि कोविड जो संक्रमण है उसका फ़ायदा शरीर को कैंसर से लड़ने में मिल सकता है। एक नया शोध हुआ है और इस कारण से ये जो शोध है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहता है ये रिसर्च, थोड़ा सा देखते हैं। इसके बिंदुवार जो पॉइंट है उन पर हम बात करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि गंभीर कोविड जो संक्रमण है इसका एक लाभ ये हो सकता है कि कैंसर से प्रभावित जो कोशिकाएं हैं उनको फैलने से ये रोक सकता है, उसमें मदद कर सकता है। इसकी जानकारी चूहों पर किए गए शोध से प्राप्त की गई है और इस आश्चर्यजनक जानकारी से कैंसर के उपचार के लिए हो सकता है कि अब भविष्य में एक नया रास्ता मिल जाए। हालांकि इस रिसर्च का मतलब यह नहीं है कि कोविड कैंसर से बचा जा सकता है और कैंसर के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्व काफ़ी आंकड़े जो हैं उनसे संबंधित है। कई दवाएं प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव डालती हैं, इससे इसकी क्षमता का पता भी चलता है। ये कह सकते हैं कि अपने शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये जो शोध है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है। अब थोड़ा सा शोध से जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे ये कहा गया है कि शोध जो है, जो रिसर्च है, ये मोनोसाइट्स पर फोकस्ड है, केंद्रित है। देखिए शोध क्या कहता है कि खास तौर पे जो मोनोसाइट्स नामक एक रेड ब्लड सेल है वो
उसी पर आधारित ये रिसर्च है। और ये जो रिसर्च है ये कहता है कि ये जो सेल्स हैं, मोनोसाइट्स, जो ब्लड सेल्स हैं, ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं संक्रमण और दूसरे खतरों से शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यही नहीं, कैंसर रोगियों में कभी कभी जो ट्यूमर की समस्या है, जो ट्यूमर कोशिकाएं, मोनोसाइट्स कोशिकाएं हैं, उनको अपनी चपेट में लेकर उन्हें कैंसर के पनपने के अनुकूल बना देती हैं। फिर भी ये कोशिकाएं ट्यूमर को इम्यून सिस्टम से बचाती हैं, इसे ट्यूमर फैलने लगता है। ये बात कही गई है। थोड़ा सा इन कोशिकाओं से जुड़ी हुई बातें करते हैं। कोविड से बनती हैं खास कुछ कोशिकाएं, जैसे शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि गंभीर कोविड जो संक्रमण है उसके कारण देखें तो शरीर के एक खास तौर पे बॉडी में एक विशेष प्रकार का जो मोनोसाइट है वो सेल्स बनती हैं। और ये जो सेल्स बनती हैं खास तौर पे शरीर में जो कैंसर है, जो बीमारी है, उससे लड़ने की जो क्षमता है वो डेवलप करती है, यानी उसमें लड़ने की क्षमता होती है। और ये जो मोनोसाइट्स कोशिकाएं हैं ये वायरस से लड़ने के लिए विशेष रूप से देखें तो कैपेबल होती हैं, ये सक्षम होती हैं और इनमें कैंसर कोशिकाओं से लड़ने की ताकत भी होती है। तो एक तरह से ये प्रतिरोधी हो गई। और यह समझने के लिए कि आखिर यह कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं। हमें कोविड का जो कारण है उससे बनने वाले जो वायरस हैं उसके आनुवांशिक विवरण को देखना होगा। शोधकर्ताओं ने, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने ये पाया कि इन मोनोसाइट्स में एक विशेष रिसेप्टर होता है और यह कोविड जो आरएनए है उसके विशिष्ट अनुक्रम से अच्छी तरह क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। खास तौर पे देखें तो यहाँ पर जो शिकागो है, जो यूएसए की कह सकते हैं कि संस्था है, वहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है उसके एक शोध कार्य में शामिल वैज्ञानिकों में से एक अंकित जो है, भारत ने ताला चाबी का उदाहरण देकर इस जुड़ाव को समझाते हुए ये कहा कि यदि मोनोसाइट्स को एक ताला माना जाए तो उसे बंद करने के लिए कोविड आरएनए सबसे बेहतर चाबी होगा। तो ये बात कही गई है इस रिसर्च में और इसमें खास तौर पे एक बड़ा ही यूनिक उदाहरण भी दिया गया है। थोड़ा सा चूहों पर जो रिसर्च हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, चूहों पर जो रिसर्च किया गया है इसमें ये देखा गया है कि जो स्किन है, त्वचा है, जो फेफड़े हैं, जो स्तन है और जो आंत है, इनके कैंसर समेत विभिन्न प्रकार से जो जूझ रहे चूहे हैं उन पर ये प्रयोग किया गया, ये रिसर्च किया गया है। और उन्होंने खास तौर पे चूहों को एक दवा दी जिससे विशेष प्रकार का जो मोनोसाइट्स है वो पैदा हुआ। यानी इस रिसर्च में ये किया गया कि अलग अलग जो समस्याएं हैं उनसे जूझ रहे जो चूहे हैं उन्हें खास तौर पे इस रिसर्च में शामिल जो वैज्ञानिक्स हैं उन्होंने एक खास प्रकार का कह सकते हैं कि मेडिसिन दिया जिससे इन चूहों में विशेष प्रकार के मोनोसाइट्स डेवलप हो गए। और इस प्रयोग के परिणाम शानदार है, यानी सफल रहे और सभी 4 चरण के जो कैंसर हैं उनसे पीड़ित चूहों का जो ट्यूमर है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगा, सिकुड़ने लगा। और इस कारण से कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो दवा है कारगर हुई है और ट्यूमर के द्वारा कैंसर के लिए अनुकूल कोशिकाओं में तब्दील किए गए सामान्य जो मोनोसाइट हैं उसके विपरीत इन विशेष मोनोसाइट्स के कैंसर से लड़ने के गुण बरकरार है। इसी कारण से ये जो रिसर्च है ये खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें ये कहा गया कि विशेष जो मोनोसाइट्स हैं ये ट्यूमर वाली जगहों पर जाने में सक्षम थे, अधिकतर जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं यहाँ पहुँच नहीं पाती हैं। यही नहीं, विशेष जो मोनोसाइट्स हैं इन्होंने यहाँ पहुँचने के बाद कैंसर को रोकने वाली प्राकृतिक जो कोशिकाएं हैं उनको भी एक्टिव कर दिया और इसके बाद इन प्राकृतिक कोशिकाओं ने कैंसर कोशिकाओं पर हमला किया और इससे जो ट्यूमर है जो फैल रहा था, लगातार बढ़ रहा था, वो क्या हुआ, वो रुक गया। तो ये पूरा रिसर्च था जिसको हमने देखा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कैंसर है आखिर ये क्या होता है। तो जो कैंसर है ये शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनसे जुड़ी हुई एक डिजीज है, एक बीमारी है। आमतौर पर कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और हालांकि इसमें ये कहा जाता है कभी कभी जो कोशिकाएं हैं वो असामान्य हो जाती हैं और बढ़ती ही रहती हैं। असामान्य जो कोशिकाएं हैं ये ट्यूमर नामक द्रव्यमान या कह सकते हैं कि एक यूनिट बना लेती हैं और कैंसर शब्द का जो इस्तेमाल है इन कोशिकाओं के संग्रह का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शरीर के भीतर धीरे धीरे देखें तो बढ़ती ही जाती हैं और संभावित रूप से ये फैलती रहती हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया ऐसे होती है कि धीरे धीरे नॉर्मल सेल्स है, फिर एबनॉर्मल सेल्स के रूप में होता है, फिर
एब नॉर्मल सेल से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये बढ़ते रहता है और उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होते रहता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बीमारी है जो अपने देश में देखें तो एक तरह से बड़े स्तर पे फैलती रहती है और इसका जो इलाज है काफ़ी महंगा होता है और कई सारे लोग इलाज के बावजूद भी उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो रिसर्च है इस मामले में महत्वपूर्ण हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कैंसर के इलाज के लिए कोई नया रास्ता मिल जाए। अब थोड़ा सा भारत में जो कैंसर के अलग अलग मामले हैं, जो केसेस हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो भारत में कैंसर के मामलों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इनमें तेज़ी देखी जा रही है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसकी माने तो भारत में हर वर्ष लगभग 10 लाख, देखिए आंकड़ा कितना अधिक है, 10 लाख से भी अधिक कैंसर के नए मामले देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो संख्या है, ये जो आंकड़ा है, ये स्थिर नहीं हो रहा, कम तो छोड़ दीजिए, और लगातार ये बढ़ रहा है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट माने तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कैंसर के जो मामले हैं वो उनकी जो दर है सबसे अधिक है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर इस तरह का क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो कहीं न कहीं इनका जो संबंध है वो प्राकृतिक परिस्थितियों से है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। इसमें विशेष रूप से देखें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और जो नागालैंड राज्य है, यहाँ पर इस तरह के कैंसर के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़े हैं और इन राज्यों में तंबाकू के अधिक इस्तेमाल और आनुवांशिक कारणों से कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये बड़ा ही कहे तो दुखदाई है। कैंसर से जो डेथ होने के आंकड़े हैं उनकी अगर माने तो WHO की रिपोर्ट है, उसके अनुसार वर्ष 2022 में भारत में करीब 14 लाख कैंसर के नए मामले देखने को मिले थे। देखिए ये चौंकाने वाली कह सकते हैं कि बात है, आंकड़ा बड़ा है। और इस मामले में ये भी देखा गया WHO की रिपोर्ट में कि कैंसर की वजह से मरने वालों की जो संख्या है वो लगभग 9.1 लाख थी। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो मामले थे वो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ते हैं, तो खासतौर पे महिलाएं इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसके अलावा पुरुषों में जो ओरल कैविटी कैंसर है, जो लिप कैंसर है, जो लंग कैंसर है, इनके मामले सामान्य तौर पे देखे गए। इसके अलावा पूरी दुनिया की बात करें तो WHO की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वर्ष 2022 में पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा कैंसर के नए मामले सामने आए हैं। वही मृत्यु के आंकड़े की बात करें तो ये ग्लोबली 97 लाख था, तो ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा अगर कैंसर के सबसे ज़्यादा मामलों की बात करें तो जो वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल है, इसकी जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ज़्यादा जो कैंसर के मामले हैं वो भारत के पड़ोसी देश चीन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लगभग 48 लाख जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कैंसर से पीड़ित हैं। दूसरे नंबर पे अमेरिका का नाम आता है, यहाँ पर लगभग 23 लाख जो लोग हैं वो कैंसर के शिकार हैं। और तीसरे नंबर पे अपना देश भारत आता है, भारत में लगभग 14 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो कैंसर के शिकार हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। हाल ही में एक शोध के अनुसार कोविड संक्रमण किस बीमारी से लड़ने में सहायता कर सकता है? विकल्प दिए गए हैं, कैंसर है, एड्स है, TB है और एलर्जी है। तो आज हमने देख लिया आज के एपिसोड में कि आखिर जो रिसर्च है कि जो कैंसर के फैलने के जो मामले हैं उन पर अब रोक लगाएगा कोविड इन्फेक्शन। इसके संदर्भ में क्या रिसर्च हुई है, क्या शोध हुआ है, इससे क्या निर्णय देखने को मिले हैं, क्यों कहा जा रहा है कि अब एक नया रास्ता खुल सकता है, और इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ आप सभी से फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।